किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की पूरी आजादी होती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का अधिकारी नहीं कहला सकता। आप सभी देशवासियों को यूनिटी हिंदुस्तान की तरफ से अंजन सिंह राजपूत का नमस्कार। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर में कोई ना कोई मुद्दा चलता रहता है। उसी मुद्दों में से एक मुद्दा बहुत ही तीव्र गति से फैलता जा रहा है। वो मुद्दा है नुपुर शर्मा का। और आपको पता है कि अपने जब देश में क्या जब भी इलेक्शन काफी नजदीक हो रहा है तो एक मुद्दा और प्रचलित होता है, वो है हिंदू मुसलमान का। तो साथियों, आज हम दोनों मुद्दों पे डिस्कस करने वाले हैं। और जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं पे ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको बिल्कुल सच से रूबरू करवाना ही मेरा उद्देश्य है। साथियों, मेरी बातों को हल्के में मत लीजिएगा और सब कुछ समझने का प्रयास कीजिएगा। जब कमलेश तिवारी ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जब कुछ आवाज उठाई थी तो उनके लिए उनकी हत्या करवा दी गई थी। उनके चक्कर में उनकी हत्या करवा दी गई थी और लोगों ने कहा कि हमारे इस्लाम के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है इस चक्कर में। चलिए ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जब नुपुर शर्मा ने भी आवाज उठाया तो उनको कहा गया है कि जो भी बाहर से धमकियां मिल रही है, किसी व्यक्ति ने धमकी दी है कि जो भी नुपुर शर्मा का जीभ काट देगा तो हमारी तरफ से उसे 1 करोड़ रुपए मिलेगा। कई सारे व्यक्तियों ने कहा है और साथ ही साथ में बहुत सारे देशों ने चढ़ बढ़ के भी हिस्सा लिया है और भारत के साथ व्यापार करने के लिए भी मना की है। लेकिन साथियों, जब ओबीसी का जब भाई, आपको पता है ओबीसी का जब भाई हैदराबाद के अंदर में बैठकर वो बोलता है हिंदुओं के खिलाफ और सनातनी के खिलाफ जब बोलता है, तब तो कोई भी नहीं सुनता, तब तो कोई भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। वो हिंदुओं के देवी देवताओं के खिलाफ गलत से गलत शब्द का इस्तेमाल करता है। उसकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें उसने कहा था कि कुछ अच्छे महफिलों में हम हिंदुओं के देवी देवताओं का नाम लेकर के इस महफिल को खराब करना नहीं चाहते हैं। उन्हें ये कहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदू में आए दिन कोई ना कोई देवी देवता पैदा होते हैं। उनके बयानों को सुनिएगा साथियों कि उसने किस प्रकार से बोला। तब तो अपने हिंदू भाई सबके सब शांत बैठ रखे थे और उन्होंने कुछ बोला नहीं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब नुपुर शर्मा ने जब एक आवाज उठाई थी तो उसके खिलाफ लोगों ने उसको धमकियां दी। तो साथियों, मैं मानता हूं कि यदि किसी भी देश को विनाश करना है, किसी भी देश को बर्बाद करना है, तो लोगों को धर्म और जाति के आधार पे लड़वा दो, देश अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात सत्य है कि एक धर्म के साथ आप हैं और दूसरी धर्म के साथ आप नहीं है। आज कतार ने क्या कहा है और मिस्र ने क्या कहा है कि हमें हिंदुस्तान के साथ व्यापार नहीं करना है क्योंकि इनने हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ गलत बोला है। मत करो व्यापार। कौन कह रहा है व्यापार करने के लिए आपको? हिंदुस्तान अब वो देश नहीं है कि आपसे जब व्यापार करेंगे तब हिंदुस्तान और विकसित होगा। हिंदुस्तान को किसी की भी रोटी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान अपने और पड़ोसी देशों को पालता है और भी देशों को पालता है। अब हिंदुस्तान, और आपको बता दूं कि अमेरिका के एक फॉरेन सेक्रेटरी ने ये बात भी कही थी कि यदि हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा तो कम से कम 75% देशों को इसका हानि भुगतना पड़ेगा। सोच सकते हैं कि अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी ने ये बात कही है साथियों। तो हम सभी को अपने हिंदुस्तान पे गर्व होना चाहिए। और उसके अगले दिन ही मिस्र फिर से बयान देता है कि भाई साहब हमसे गलती हो गई, हम आपके साथ व्यापार करेंगे। तो हिंदुस्तान का एक भी बाल बाका नहीं हो सकता। अगर आपको व्यापार करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। और एक बात याद रखिए, और ओबीसी का जो भाई कहता है खुलेआम हिंदुओं के देवी देवता और सनातनी के खिलाफ जो बोलता है, वो भी सुन ले कि अगर तू हमारे देवी देवताओं के खिलाफ अगर आवाज उठाता है तो तेरे लिए भी वो ठीक नहीं रहेगा। और हिंदुओं से भी निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए। जितने भी मुसलमान भाई हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि सच्चाई का भी साथ देने का प्रयास कीजिए। यदि आपके इस्लाम के खिलाफ कोई बोलता है तब तो आप सभी सब आ जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यदि कोई हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलता है तो आप और डट के उसका समर्थन करते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान पढ़े लिखे नहीं है। सब अधिकांश पढ़े लिखे हैं, अधिकांश पढ़े लिखे मुसलमान हैं। सबको समझदारी है कि क्या गलत है क्या सही है। आप किसी मौलाना के खिलाफ, किसी मौलाना के भाषण के भड़काऊ भाषण में मत आइए। आप हिंदुस्तान में रहते हैं। भूलिए मत कि हिंदुस्तान में अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति भी रहे हैं, अच्छे वैज्ञानिक भी रहे हैं। तो हिंदुस्तान में आपकी वही इज्जत है जो एक हिंदू की इज्जत होती है। भाईचारे से देश में रहिए और हम आपका ईद मनाएंगे, आप हमारा दिवाली मनाएंगे। लेकिन किसी मौलाना के खिलाफ, मौलाना के भाषण पे, भड़काऊ भाषण पे आकर के आपस में एक दीवार पैदा मत कीजिए। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। यदि मेरी वीडियो से सहमत हैं आप सभी तो इसको शेयर कीजिए। चैनल पहली बार आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। जय